नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है डीएनसी न्यूज़ में। मैं रिपोर्टर विनोद कुमार सिंह। आज मैं मौजूद हूं बरेली में और मेरे साथ मौजूद हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के जो भक्त हैं। उनसे जानकारी लेंगे और उनसे पूछेंगे क्या पद है, क्या कार्य है और क्या लक्ष्य है। तो आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। क्या नाम है आपका और क्या पद है? लक्ष्मीनारायण शर्मा जी मेरा नाम है। मैं होम डिस्ट्रिक्ट बरेली, तहसील फरीदपुर और एक विलेज लगता है कजरौटा गाँव, वहाँ का मूल निवासी हूँ। और गुरु जी के बारे में मतलब संबंधित 2006 में मैं भगवान परशुराम आवासीय इंटर कॉलेज में वहाँ वार्डन पद पे था। तो गुरु जी के विषय में संदर्भित जानकारी मुझको भगवान परशुराम आवासीय इंटर कॉलेज नेकपुर बदायूं से प्राप्त हुई। हाँ, हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय श्री राम बहादुर पांडे जी काफ़ी पहले से वहाँ जुड़े हुए थे और उन्होंने विद्यालय के अंदर ये आरती कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके बाद उनका वहाँ गुरु सानिध्य रहा, गुरु जी का वहाँ आना जाना रहा। तदुपरांत मैं पहुँच तो नहीं पाया उस समय, लेकिन बड़ा विलम्ब के बाद हम गुरु जी से गुरु दीक्षा भी ली है। आज 3 साल हो गए और 2 बार शिविर में गुरु आश्रम, सिद्धाश्रम हो भी आए और इस विद्यालय प्रांगण में हम यहाँ तीसरी बार महाआरती में शामिल हुए। तहसील फरीदपुर में भी गुरु जी ने वो दे दी है परमिशन, तो वहाँ भी आरती होती है, तो वहाँ भी पहुँच जाता हूँ। अगर मान लीजिए कभी बाई चांस ना पहुँचा तो मैं क्षमा याचना करता हूँ कि ऐसे शुभ अवसर पर माता रानी के गुरु जी के शुभ सानिध्य में आरती में नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारणवश, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे भगवती मानव कल्याण संगठन है और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है, तो हमारा जो भगवती मानव कल्याण संगठन है उसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? कैसे समाज को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं? ऐसा है, गुरु जी की 3 बेटियां हैं, 3 धाराएं हैं। तो एक बेटी उनकी भगवती मानव कल्याण संगठन की वो अध्यक्ष है इस बात की, और ये एक पार्टी ग्रुप में है। जिससे गुरु जी का विचार आगे चल के है कि अगर कोई सरकार हमारी नहीं सुनती है, कोई पार्टी नहीं सुनती है, तो मैं अपना संगठन खड़ा करूँ। संबंधित तो मुझे यही जानकारी है। और भक्ति मानव चेतना केंद्र जो है ये मानव जन कल्याण के लिए है। पूरे हमारे जो सनातनी है, पूरे विश्व कल्याण के लिए, मतलब सनातनी सभी के लिए कल्याण। मानव का मतलब हो गया सभी मानव प्राणी। मैं तो कहता हूँ कि गुरु जी की तो चेतना उनके लिए भी है जो जीवात्मा है, यानी वो मतलब ईश्वर अंश जीवनाशी, ईश्वर का अंश सभी जीवों में, वृक्षों में भी है, सभी में है, तो सभी के कल्याण के लिए कण कण में है। हाँ, कण कण में सभी जीव जंतु पशु पक्षी, यानी कहने का मतलब मानव से लेकर और सभी। मेरा तो है, तो मेरी समझ में, वैसे तो आगे गुरु जी या और लोग बताएंगे, तो विश्व कल्याण है सभी के, जन जन कल्याण के लिए ये मानव चेतना केंद्र। और गुरु जी ने बड़े अथक प्रयास से उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयाँ और बड़े दुर्गम समय में अपने यहाँ तक पहुँचे हैं। 28 वर्ष लगभग हो चुका है, निरंतर वहाँ दुर्गा चालीसा पाठ होता है। और गुरु जी के बारे में अगर गहराई से और पूछेंगे तो शायद हम कह देंगे तो अतिशयोक्ति होगी। गुरु जी के जो पिताजी हैं ये श्री दंडी स्वामी जी थे और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के रहने वाले हैं। वहीं गुरु जी का जन्म हुआ और गुरु जी वास्तव में ऋषि हैं, वास्तव में ऋषि हैं। अगर बहुत ज़्यादा पीछे अगर जाएंगे तो जो यहाँ पर जितने हमारे सीनियर लोग आए हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, एक आत्मा भाव बता रहा हूँ मैं कि मैं गांव में कक्षा 5 में 4 में पढ़ता था, प्राइमरी में, और गांव में रहता था। तो एक बार बहुत पुरानी बात है, गुरु जी को भी हमने अभी सन्मुख नहीं हुए, दर्शनाभिलाषी हुए हैं, आश्रम गए हैं, दीक्षा लिए। गुरु जी के पिताजी हमारे यहाँ गांव में आए थे। 2 लोग थे दंडी स्वामी। सत्यता बताता हूँ अपनी आत्मा की, अभी तो काफी समय पहले, बहुत पहले की, ये तो समझो 50 साल पहले की मान लो लगभग। तो गुरु जी के पिताजी आए थे, 2 लोग थे। गुरु जी के पिताजी नाटेगत के थे, ये बात सही है। एक दिन है दंडी स्वामी, उन्होंने उस जमाने में भी दंडी स्वामी का आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मान्यता थी कि ब्राह्मण ही दंड ले सकता है। तो गुरु जी के पिताजी आए तो हमारे गांव में एक बाबा थे, श्री सियाराम जी,
तो उन्होंने कहा महाराज जी आइए, स्वामी जी बैठिए। ब्राह्मण मतलब दंडी स्वामी जी का अभिलाष सभी संतों का आदर्श होता है, सब महापुरुषों का, लेकिन दंडी स्वामी का और ज़्यादा है। तो दंडी स्वामी जी ब्राह्मण के यहाँ भोजन मतलब अच्छी उच्च जाति में, देखो बुरा मत मानो, वैसे तो सभी जाति बराबर। तो दंडी स्वामी जी से उन्होंने पूछा कि महाराज जी आप लोग कहाँ से आए? कि हम फतेहपुर से। फतेहपुर कहाँ पे है? तो हमें खुद नहीं ज्ञान था कि फतेहपुर कहाँ पे है। तो कहते वो है फतेहपुर जो आला उधर महोबा है, कि फतेहपुर महोबा, कानपुर फतेहपुर महोबा ऐसे। तो कि जहाँ उधर कहाँ? बोले हाँ। तो बोले अच्छा। तो बैठे, उनको जो भी जलपान उस ज़माने में होता था वो किया और सम्मान किया। और इसके बाद उन हमारे बाबा ने एक बात कही थी कि जब दंडी स्वामी जी इतने योग्य और इतने महापुरुष अच्छे हैं, तो अगर इनकी संतान होगी तो कोई ऋषि ही होंगी। बस हम गुरु जी से इसी बात पे जुड़े हैं कि जुड़े का मतलब पहले तो वो हैं ही हैं, वो तो उनके तो तुलना ही क्या करें, लेकिन वो वास्तव में ऋषि ही है। ये मुझे बचपन की बात याद है, यानी कुल 10 साल, मुश्किल से 10-11 साल की उम्र होगी, तब से हमें जानकारी है कि जब दंडी स्वामी जी हैं और इनकी अगर कोई संतान परिवार तो होता है, दंडी स्वामी जी का परिवार, तब परिवार अगर होगा तो इनकी संतान अगर होगी तो कोई ऋषि बनेंगे। अब वो यथार्थ सत्य, ये गुरु जी को अगर हम सामने कहेंगे तो हम हिम्मत नहीं पड़ेगी, झकझोर जाएंगे। ये मैं अपनी आत्मा से, अपने व्यक्तिगत तरीके से बोल रहा हूँ आपसे, ये बात वास्तव में है, वो एक ऋषि ही है, माता जी हैं। आपने बहुत अच्छी और बात जानकारी दी, बहुत पुरानी जानकारी दी, और शायद हो सकता है कि अभी भक्त ऐसे होंगे जिन्हें जानकारी नहीं। एक तो बताएं, इतने हमारे पांडे जी जो विद्यालय के मैनेजर हैं बदायूं में, उनको भी नहीं है, जबकि शाहजहाँ बदायूं, आंवला, बिसौली, बरेली, नवाबगंज कई स्थानों पे गुरु जी का भक्तगण हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और हम भी मतलब तीर्थों यात्राओं में जाते हैं, लेकिन गुरु जी की अद्वितीयपन, गुरु जी की जो कृपा दृष्टि है, गुरु मानव कल्याण के लिए है, समाज के लिए है और धर्म के लिए है, सभी क्षेत्रवाद में सामाजिकता के लिए है, वो एक अद्वितीय पल है, सौभाग्य है। और गुरु जी को जो हम बदायूं में इंटर कॉलेज में थे, आरती होती थी, तो वहाँ पर भजन कीर्तन होते थे, फूल चढ़ाया तो फूल अपने आप गिरा, मतलब यानी देवी माता को चढ़ाया अपने आप हिल, अब किसी ने छुआ। ये कई बार कैमरे में भी कैद किया है। हाँ अच्छा किया है। तो मैं इसे ऐसा कहूँगा कि भगवान परशुराम आवासीय इंटर कॉलेज नेकपुर बदायूं में श्री परशुराम जी की ही मूर्ति है, क्योंकि परशुराम जी के नाम से विद्यालय है, तो परशुराम जी की ही मूर्ति है। तो वहीं पर जब लगती है, आरती होती है, तो माता रानी का सिंहासन मतलब गुरु जी का, तो वहाँ पर जब पूजा अर्चना होती है तो पुष्प चढ़ाया था कमल गुलाब का, तो मेरे आँखों के सामने अपने आप मतलब चढ़ा हुआ फूल अपने आप नीचे गिरा, कुछ नहीं शांत। क्यों? जब उनकी मतलब चेतना जागी, भक्तों की शक्ति और आराधना, तो उसमें हमें खुद आंखों से देखा और ज्योति जली हुई, तो हमें उसी दिन से ये हुई कि देखो कब हमें मौका मिलेगा तो हम गुरु जी के यहाँ दर्शन करेंगे, आश्रम जाएंगे। और जैसे जो वहाँ वो धन संग्रह चंदा होता है, रसीद करती है, उसमें हम सहभागी बने, लेकिन सौभाग्य हमें बहुत दिन नहीं मिला, काफ़ी दिन बाद मिला। अब इसमें एक कड़ी और जुड़ती है, एक कड़ी ये जुड़ती है, कम से कम मात्र अधिकतम 5 या 6 साल हुए होंगे, मैं बरेली में आया हुआ था। अब बरेली में हम अपने सगे फुफेरे भाई के यहाँ गया था, वहीं हम रुका, तो हमारे पिताजी का सगा ममेरा भाई है, हमारे पिताजी के सगा ममेरे भाई का बेटा, जिसका नाम है श्री अरुण कुमार पाठक, वो गुरुजी के आश्रम से बहुत सानिध्य, हमसे ज़्यादा सानिध्यता प्राप्त की है, और ज़्यादा जुड़ाव और ज़्यादा लगन, ज़्यादा परिश्रम, ज़्यादा आना जाना, और यहाँ पर टीम के वो बन गए सदस्य। तो ऐसा हुआ था, इनके आँख में धुंधलापन, अरुण पाठक जी के बारे में, अरुण पाठक जी के ये ATM SBI ATM बरेली कैंट सदर में, कैंटोनमेंट में, वहाँ सदर में मिलिट्री एरिया में कार्यरत थे। तो इनकी आंखों में धुंधलापन, अंधेरापन अचानक से दिखाई नहीं देता था। हमारा चेहरा, आपका चेहरा, चलने में दिक्कत, बिलर। हाँ, तो हमसे बोले, अरे भैया आप यहाँ कैसे? हम यहाँ कैसे? तो हम इधर थे सतीपुर की तरफ, यानी पवन विहार से पहले।
तो बोले आप कैसे? हम तो यहाँ आए हुए हैं फुफेरे भाई के, तुम्हारे पापा की जो सगी फुफेरी बहन है उनके यहाँ आए हुए हैं, उनके बेटे के यहाँ। बोले अच्छा। तो बोले हम भैया इसलिए आए कि हम किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं आँख वाले को। तो उन्हें क्या दिक्कत है? कि दिक्कत हमें आँखों से धुंधलापन दिखाई नहीं देता, आपका चेहरा नहीं दिखाई देता। तो हमने अरे बड़े अफसोस की बात है, हमने कल के बच्चे हो, हमसे छोटे हो और बाल बच्चेदार हो, हमें बड़ा अंदर से वेदना हुई। तो हमने कहा चलो बेटा तुम्हारी, क्योंकि उनके पिताजी हमारे पिताजी सगे मेरे फुफेरे भाई, तो हमने कहा आपकी ताई जी का हमने ऑपरेशन कराया है नेत्रधाम में, और डॉक्टर निखिल अग्रवाल जी जो है वो आई स्पेशलिस्ट हैं, बेस हॉस्पिटल दिल्ली, आर्मी से दिल्ली और बरेली में राममूर्ति मेडिकल कॉलेज के HOD हैं, मतलब आई डिपार्ट के हेड हैं। उनको हम आपको दिखाते हैं। हम वहाँ ले गए संडे को, उनके जहाँ उनका नेत्रधाम एक संस्था में अपने आते हैं संडे को, तो बैठते हैं अलग से क्लिनिक पे। हमने दिखाया वहाँ, तो बोले आप ठीक नहीं हो सकते, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उन्होंने चेक किया, बताया, मना कर दिया। तो मेरे हृदय में एक वेदना आई, एक वेदना और चेतना। हमने बेटा एक काम करो, डॉक्टर लोग हैं, भगवान से बढ़कर कोई नहीं, आप गुरु जी के आश्रम चले जाओ, मध्य प्रदेश में है, हम गए नहीं। गुरु जी का ये नाम है शक्तिपुत्राय नमः, ओम जगदम्ब के दुर्गाय नमः, सिद्धाश्रम, मध्य प्रदेश, जिला शहडोल, तहसील बिहारी आश्रम। वहाँ आप चले जाओ बेटा। अगर वहाँ तुम्हें दिक्कत हो जाने की तो हम चलेंगे, या तुम्हें कोई बरेली या कहीं सानिध्य मिल जाए किसी का तो हो आना, और नहीं तो हम चलेंगे। वहाँ वो गए और जाने के बाद उनको अद्भुतपन, बहुत ही अत्यंत गुरुजी की आश्रम से, गुरुजी से और इस मतलब सामाजिक कार्य से और आरती से बहुत लगा हुआ पूरा परिवार उनका, पति पत्नी बच्चे प्लस माता पिता प्लस चचेरे तेरे परवाई पूरा खानदान और गांव के लोग और ससुराल पक्ष, सास ससुर, नानी से ननिया सास, ससुराल पक्ष सभी लोगों फतेहगंज के समूह को जोड़ा, गांव से जोड़ा, फतेहगंज पूर्वी से जोड़ा, फरीदपुर से जोड़ा, और एकदम सभी को जोड़ के काफ़ी अधिक संख्या में उन्होंने अपना माहौल बनाया और गुरु जी के संबंधित और गुरु जी के आश्रम से माता रानी के और उसको सानिध्य में सबको संगठन में यूनाइटेड किया, इकट्ठा कर लिया। तो एक तो ये बात है। दूसरी एक चीज़ और आती है, हम पहली बार गुरु जी के यहाँ जाने को थे, पैसे जमा कर दिए बाई बस पे, तो हम फतेहगंज पूर्वी में एक ओवर ब्रिज बना है, बाईपास बन गया है 4 लेन, तो वहाँ मैं खड़ा था। तो एक सज्जन हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं पचोमी के, वो था उनका नाम कमल जी। हम वहाँ वो मिल गए अचानक, वहीं एक डॉक्टर साहब खड़े थे, मतलब वो लोकल, तो बातचीत होने लगी। हमने कि हम तो वहाँ चल रहे हैं मध्य प्रदेश गुरु आश्रम, भाई कमल जी आप चलोगे? बोले कहाँ? हमने कि माता रानी दुर्गा देवी का मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। वो उन्होंने केले खरीदे, हम 2 लोग 1-2 केले खाने लगे, अरुण पाठक भी आ गए, तत्काल बोले हम भी चलेंगे। पाठक जी बोले? पाठक जी के नहीं, हमारे पाठक जी के साथ में वो कमल जी तत्काल बोले चलो हम चलेंगे। अब वो रेडी हो गए, चल दिए। मतलब वो हमें समय लगा और वो तो 24 घंटे नहीं लगे, और एकदम रेडी हुए और चल दिए, गुरु आश्रम होके आए हमारे साथ। ये गुरु जी की कृपा और माँ की कृपा है, माता रानी की कृपा है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, और अच्छे रहो सब, गुरु जी की कृपा सब पे बनी रहे, सानिध्य बने रहे माता रानी का, और उनको आते जाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो में, और इन्होंने देखा कितना पुरानी जानकारी जो हमें दी, और काफ़ी समय से भगवती मानव कल्याण संघ से जुटे हुए हैं, जो कि गुरु जी के पिताजी के समय का इन्होंने दौर देखा था, दर्शन किए थे, पिताजी का दर्शन, हाँ पिताजी के दर्शन किए हैं। तो ये जानकारी बहुत अहम हो सकती है, अहम है सभी के लिए, शायद किसी को जानकारी नहीं थी, आज अचानक जो मिल गए। तो समय का थोड़ा अभाव, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय माता की, जय गुरु।